3 मनक्के लेने हैं, 3 काली मिर्च लेनी है, 3 सब्ज़ इलायचियाँ लेनी है। बच्चे निकले होते हैं तो उनको जहरबाद हो जाता है मच्छर काटने की वजह से। जो नॉर्मल दाना डालते हैं उसमें आपने 10 किलो गंदम लेनी है। 10 किलो गंदम। दोस्तों आपसे मोहब्बाना गुजारिश है, एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जी भाई आजकल कबूतर भी छोड़ भी दिए हैं बाहर, तो कबूतर ठापे छापे मारते हैं। आपको पता है जब नया लैस होकर कबूतर बाहर छोड़े तो एक किस्म का वो नया ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। तो उस कबूतर को फिर उसी तरह ही छोड़ना पड़ता है जैसे नए कबूतर को छोड़ा जाता है। उसमें बस ये कॉन्फिडेंस होता है कि ये दाएं बाएं गिरेगा नहीं, घर बैठ जाएगा नीचे नीचे। अगर वो बंद चल जाए तो उसके आने के चांस कम होते हैं। तो उसके हवाले से बताएं कि कबूतरों को बाहर छोड़ने से पहले पानी देना चाहिए या छोड़ने के बाद देना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को अमजद अली ऑफिशियल चैनल की तरफ से मैं खुशामदीद कहता हूँ और रमज़ानुल मुबारक का पैगाम देता हूँ। और दुआ है कि इस रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात से, फ़िज़ो बरक़ात से तमाम लोग जो हैं वो फैज़याब हों। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को याद करें और कोशिश करें कि अच्छा अल्फाज, अच्छा अखलाक, अच्छी बातें का चुनाव रखें और आपके अल्फाजों से, आपकी बातों से किसी भाई की दिल आज़ारी ना हो। सबसे पहले तो ये कोशिश करें, क्योंकि हम सब में से बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। सही बात है। उशाद साहब ने बड़ा वैलिड सवाल किया कि आजकल जब कबूतर नए लैस होते हैं तो इससे पहले भी मैं एक चीज़ डिवॉर्मिंग के मतलब बता चुका हूँ, फिर वो मैंने बता चुका हूँ। एक पुराना आजमूदा नुस्खा है जो बड़े उस्तादों से जहरबाद के लिए भी और कबूतर निकालने से पहले, जिसमें वो 3 काली मिर्च और जो है बादाम और 4 मग्ज़ और उसका आटे में मिला के एक पानी आपको बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि जी 3 मनक्के लेने हैं, 3 काली मिर्च लेनी है, 3 सब्ज़ इलायचियाँ लेनी है। ठीक है जी। ये अपना तकरीबन आप समझे कि 2 लीटर पानी आपने लेना है। तो उसको बॉयल करके गर्म करके जब 1 लीटर रह जाए तो ये आपने कबूतरों को 10-10 सीसी आपने पानी दे के धूप में छोड़ देना है। सही। ठीक है। उससे अगले दिन जिस दिन आपने ये पानी देना है धूप में छोड़ देना, उससे अगले दिन कबूतरों को बाहर नहीं निकालना। तीसरे दिन जब कबूतर निकालेंगे तो आपने दोपहर को कबूतर निकालने की कोशिश करें कि 11 से 10:30 से बाद 11 और 12 के दरमियान कबूतर निकालें। कबूतरों के बार 5 पर छोड़ के अंदर 4 टाँक लें। तो उनको 1 हफ्ता आप इसी तरह दोपहर में निकालते रहें। एक तो ये पानी देने से ये होगा कि उनकी कस्से जो है वो, यानी कि उड़ाने के जो आप उड़ा के आपकी कस्से बननी है, इस पानी से भी कबूतरों की कस्से बन जाती है। तो फिर दूसरा, जब आप उसको 11 बजे के बाद निकालेंगे तो ये होगा कि जब उनको टांग के छोड़ेंगे तो कबूतर थोड़े थोड़े गेड़े मार के धूप में मार के तो उनके कुंदों का रेशा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उनकी खलियाँ ख़त्म हो जाएगी। हफ्ता इस तरह रखे, फिर 1 बाय 1 कबूतरों को खोल के छोड़ते जाएं तो इंशाल्लाह इस तरह आपके कबूतर कम ज़ाया होंगे। और जो कबूतर बुलंदी पकड़ जाते हैं तो फिर जो ज़रा वापसी में थोड़ा सा घबराहट होती है कि यार निकलेंगे नहीं, वो चांसेस जो हैं वो तकरीबन अपना जो है समझे कि 95% जो है वो चांसेस इस पानी से कम हो जाएंगे। और ये पानी उड़ान में भी बड़ा काम आता है। उड़ान से पहले भी जिन कबूतरों की कसें नहीं बनी होती या जो कबूतर ज़रा मोटे होते हैं तो उनको भी आप दे देंगे तो इंशाल्लाह वो भी स्लिम और स्मार्ट हो जाएंगे। और ऐसे होंगे जब आप उनको पकड़ेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि यार ये बिल्कुल बने हुए कबूतर हैं, तो उनके ज़ाया होने के रेशो कम हो जाती है जी। सो भाई यहाँ पे एक और सवाल बनता है, साथ साथ एजुकेट किया करें ना ट्रेनिंग के हवाले से भी। तो यहाँ पे आपने बड़ी अच्छी बात की है कि आपके कबूतर उड़ के आएंगे, अंदर वाले पर बांध दें उनके, टांग दें उनके, तो बाहर वाले छोड़ के उन्हें उड़ाएं। अच्छा, कबूतर उड़ के आगे जाल पे बैठ गया या छत पे बैठ गया या फटी पे बैठ गया, दीवार पे बैठ गया, तो उसके बाद बैठने के बाद हमें क्या करना चाहिए? कबूतर हमारा बैठा रहे या उसे बंद कर देना चाहिए? देखिए जी, बैठा नहीं रहे। ट्रेनिंग क्या किस्सा बताइएगा। ये देखिए, जिस तरह आप कबूतर को आदत डालती है ना, शादी बड़ा वैलिड सवाल किया है। और अमूमन ये होता है कि जैसे कबूतर उड़ के आ जाते हैं तो अक्सर हम उनको बाहर बैठे रहने दें। देखिए, ट्रेनिंग डे फर्स्ट से स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आपका कबूतर बैठता है 1-2 मिनट उसको सांस लेने दे, फौरी उसको अंदर करे कबूतर को, और उसी ट्रीटमेंट से, उसी
तनाजुर से चलें जिस तरह आप बाजियों में करते हैं। जब ये ट्रीटमेंट और ये तरीक़ेकार जी। जो आपने सवाल किया बहुत आला सवाल है। जब सही। इस तरीके से आप कबूतरों को ट्रीटमेंट करते हैं, इनकी देखभाल करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं ना, तो कबूतर को पता होता है कि मालिक ने मुझे बाहर निकाला है सिर्फ उड़ाने के लिए। सही। और वो प्रवास भी जो है वो लंबी होती है, इस तरह आवारा भी नहीं होता। हाँ जी। और कबूतर के अंदर ताकत भी बरकरार रहती है। और कबूतर बाहर निकलता है तो आप देखेंगे कि आपको झंडी लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधा आसमान में जाएगा। ये बात है और दोस्तों। उसके बाद जब आपने ये जो बात की ना फौरी वाली, ये बड़ा एक अहम सवाल है, तो मैं इसको दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे ही कबूतर को आप अपना डंडा उठाते हैं, जो भी तरीकेकार है, वो फटकी से नीचे करते हैं, वो धब्बे से नीचे करते हैं, जैसे भी बंद करते हैं, तो उनको ये प्रैक्टिस रखेंगे ना, तो कबूतर की देखिए कि एनर्जी भी बहाल रहेगी और उसका तजस्सुस भी होगा और उसको पता भी होगा कि यार मैंने घर आना है तो मालिक ने मुझे बंद करना है, मेरे खाने पीने का टाइम हो गया है, मुझे प्रॉपर। जिस तरह देखे ना बच्चे स्कूल से आते हैं तो घर में ज़हन बनाया होता है कि यार जाएंगे तो अम्मा ने पकाया होना है या घर में ये पकाना है, तो आप उसकी जाए उनका अगर ज़हन बना हुआ है ना मिसाल के तौर पे हलीम खाने का, दाल खाने का, आप उनको मटन भी रखे हो, कहेंगे नहीं 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 मैं तो वही खाना है ना। जो तो फुट सर, के आ जाते हैं स्कूल, हाँ। नहीं, जो स्कूल से फुट के आते हैं उन बच्चों के बारे में भी बताएं ना। उन बच्चों को फिर वैसे ही है जैसे फुट के आते कबूतर आते हैं तो बंदा कहते हैं इनको डंडे मारो, तो उनके लिए भी डंडे हैं। सही। तो ये एक बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग का बहुत अमल दखल है। आप अपने कबूतरों को जब इस तरीके से ट्रेन करेंगे ना, तो आप देखेंगे वही कबूतर आपके परफॉर्मेंस पिछली दफा से वो कम से कम आपको 30% बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। तो ये दो चीजें बड़ी अहम है जो एक शाजी ने पॉइंट आउट की, और होना भी इसी तरह चाहिए। और फिर आप उनको पानी भी उसी हिसाब से पिलाएं 5 मिनट 10 मिनट करके, तो फिर आप देखेंगे ये कबूतर की एक रूटीन बन जाएगी। सही। तो जिस तरह कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो सही। इसी तरह ये जो आप कबूतरों को प्रैक्टिस करते हैं तो आपके कबूतर भी परफेक्ट हो जाते हैं। जी, ट्रेनिंग सबसे अहम है, अहम चीज़ है। सबसे अहम। ऐसे ही है ना सर? ਉਹ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। कसरत करते ਸਰ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਸਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 1000 ਬੈਠਕ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ 500 ਡੰਡ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ 3 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਮਾਰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ 100 ਰਗੜ ਤੇ 1 ਪਗੜ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਵਾਜ਼ੇ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਦੇਖਣਾ ਹੈ कि किन्नी क तुसी उहदे ते मेहनत की। जिन्नी मेहनत करोगे ओहो जिहा रिजल्ट है। अगर रिजल्ट च कमी है तो फिर ढाडे च कमी है, कबूतर च कमी नहीं है। आपने मेरे साथ ये ज्यादती कर दी अभी आपने वहीद भाई, ये आपने बड़ी गलत बात की है। मेरे दोस्त आप मुझसे नाराज कराएंगे, कराची वाले और इंडिया वाले और बांग्लादेश वाले, वो कहते हैं उर्दू में वीडियो बनाया गए, तुसी पंजाबी ठोक दी सीधी सीधी। सर मैंने आपको ये बताया है कि ये मैं नाराजगी से बताया नहीं है। नाराजगी से बच जाते हैं सर। हमने ये बताया है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं कि जब जिम में जाते हैं ना, तो सर वो जिम में आप समझें कि 365 दिन ट्रेनिंग करके कंपटीशन के लिए जाते हैं। तो जब आप स्टेज पे जाते हैं तो वो जो आपकी ट्रेनिंग होती है ना 365 डेज की, वो जिस तरह की आपकी ट्रेनिंग है ना उसी तरह का स्टेज पे रिजल्ट आता है। सही तो बात जिस है। तरह की आपने अपने परिंदों को ट्रेनिंग दी होती है, तो प्रवास वाले दिन वो आपकी ट्रेनिंग जो है वो बताती है कि आपने किस लेवल की मेहनत की है। जिस लेवल की मेहनत करते हैं परिंदे उसी लेवल की आपको रिजल्ट देते हैं। अगर रिजल्ट नहीं है तो आपकी ट्रेनिंग में, आपकी देखभाल में, आपकी ट्रीटमेंट में कोई कमी रहेगी, परिंदों में कमी नहीं है। भाई साहब का शुक्रिया, उन्होंने टाइम दिया। लेकिन ट्रेनिंग के हवाले से अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो ज़रूर कीजिएगा, भाई साहब से इंशाल्लाह ताला ज़रूर पूछेंगे इस बारे में। ट्रेनिंग के हवाले से आप ज़रूर सवाल करें। सबसे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, नुस्खों से भी आगे, हर चीज़ से आगे जो चीज़ है ना वो ट्रेनिंग है। अगर आपको ट्रेनिंग देने का तरीका आ गया और कबूतर आपने पर ट्रेनिंग में मतलब कि उड़ाए हुए हैं, आपके कबूतर ट्रेनिंग में है, तो जब आपका कबूतर उड़ के वापस आता है तो उसे आकर खुराक देनी चाहिए, रात को खुराक देनी चाहिए, सुबह खुराक देनी चाहिए, रेस्ट वाले दिन देनी चाहिए। ये अहम चीज़ें हैं। ये सवाल मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर उठाऊँगा, क्योंकि ट्रेनिंग का ये सबसे अहम हिस्सा है कि किस वक्त आप कबूतर को खुराक दें और आपका कबूतर वो खुराक को हजम करे और उससे वो ग्रोथ करे, उसे मतलब पता चले कि खुराक एनर्जी लेवल उसका जो है वो मेंटेन रहे और उसकी कैलोरीज पूरी हो। देखिए बात होती है कैलोरीज की, कि डाइट इस तरह की चुनाव हो जिससे कबूतरों की कैलोरीज वो हो। तो नाज़रीन, क्योंकि रोज़ा खुलने का टाइम है, हमारी कैलोरीज भी कम हो रही है, तो आए जिन भाइयों ने रोज़ा खोलना है, इफ्तारी का इंतजाम है, तो हम भी अपनी कैलोरीज पूरी कर लें। इसके साथ ही मुझे और दोस्तों, अभी अमजद शाह साहब ने एक सवाल किया था कि आजकल जो है वो बच्चे निकले होते हैं तो उनको जहरबाद हो जाता है मच्छर काटने की वजह से। तो एक तो ये है कि आप कोशिश करें कि फरनैल की गोलियां जो हैं वो अपने केज के अंदर रखें।
किसी डब्बी में डाल के उसके अंदर सुराख कर लें, फरनैल की गोलियां रखें, या एक फरनैल की टिक्की बनी बनाई होती है, वो हैंगिंग वाली होती है, वो लटका लें। ठीक है जी। दूसरा जो है, आप चास्कू ले लें। सपोज़ आपने 100 रुपये का चास्कू लिया है, तो उसको पंसारी से ही आपने पसवा लेना है। जितना आप पसवा लेंगे, जितना उसका पाउडर बनेगा, उतना उसके अंदर आटा डाल लें, या उसके अंदर जो है बेसन डाल लें आप। और 4 गोलियां जो है वो आपने सेप्ट्रॉन DS की लंबी वाली गोलियां होती हैं, वो भी अपने बिल्कुल बारीक पाउडर करके, बिल्कुल पाउडर करनी है, वो पाउडर करके उसको मिक्स कर ले। और फिर जो है वो चने के दाल के बराबर छोटी गोलियां बना लें। वो गोलियां आप दे सकते हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। बाद लोग ज़रा सुस्ती करते हैं, नहीं बना सकते चीज़ें, तो अपना इंडियन रस होता है, या उसको रसौद कहते हैं। ठीक है जी। वो चुकंदर की तरह लाल रंग का होता है। तो 3-3, 1-1, 2-2 इंच की जो है वो उनको काट लें, और उसके बाद उसको पानी के अंदर 4 लीटर पानी के अंदर 3 जो हैं वो डंडियां आप काट लें 1-1 इंच की लंबी। ठीक है जी। उसको पानी के अंदर आप मिक्स कर दें। वो मिक्स करके तो लगातार 3 दिन आप उनको पिलाएं, तो उससे ये होगा कि एक तो जो मच्छर काट रहे होते हैं, जो जहरबाद होता है, वो वहीं पे ड्राई हो जाएगा। और जो है वो मज़ीद मच्छर काटने से बच्चों को जहरबाद नहीं होगा। तो ये बेहतरीन 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जी, बेहतरीन चीज़ें बताई हैं आपको। तो मेरी आज़मूदा हैं माशाल्लाह। इससे मैंने देखा है कि बच्चों को बहुत ही कम जहरबाद होता है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे खुडे में तो आज तक इक्का दुक्का शायद कोई कभी कभार हो जाए, वैसे नहीं होता। और अमूमन जब ये अपना रसौद जिसको कहते हैं, या इंडियन रस कहते हैं, इसका पानी अगर आप हफ्ते में, महीने में 1 आध बार भी इस्तेमाल कर लें, तो ये कबूतरों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो जब वो बच्चों को चोगा देते हैं, तो उससे बच्चों को जो जहरबाद का प्रॉब्लम भी नहीं होता, दाने भी नहीं निकलते, जिसकी वजह से बच्चे बड़े फ़ाइन निकलते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये जो चीज़ें बताई हैं आप भाइयों को के लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो इसके साथ भी मुझे उस्ताद मियां वहीद अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अमजद अली ऑफिशियल चैनल से आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। ये सब आप भाइयों का अपना चैनल है, तो कोशिश करें कि इसको सब्सक्राइब भी किया करें, और जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है वो दूसरे भाइयों तक भी पहुंचाया करें। तो ये एक सदका जारिया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इल्म आपके पास है, दूसरों को शेयर करें, नॉलेज बांटें, तो इससे इल्म बढ़ता है। इल्म की जो मिसाल उसी तरह है कि जिस तरह दरिया का पानी, समंदर का पानी और नहर का पानी जब तक चलता रहता है तो वो बड़ा फ़ायदेमंद होता है, अगर रुक जाए तो उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो आपके पास जो इल्म हो, नॉलेज हो, दूसरों को शेयर करें, दूसरों को भी फ़ायदा दें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके भी इल्म में इजाफ़ा करेगा। तो और तमाम कबूतर परवर भाइयों के लिए जो इस शौक़ से वाबस्ता हैं, उनके लिए अमजद अली ऑफिशियल चैनल पे नई जो है वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली और नॉलेज वाली, जिससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हमें भी सीखने को मिलता है, हम भी सीखते हैं। क्योंकि इल्म तो एक ऐसा है कि कोई भी अक्ल कुल नहीं है, हर इंसान एक दूसरे से सीखता रहता है, हत्ता कि बच्चे से भी हम सीखते हैं। तो आज बात कर रहे थे, अमजद शाह साहब बात कर रहे थे कि कबूतरों के जो है वो नए कबूतर जो जिनके पर आए हैं, उनको दाने के हवाले से किस तरह का दाना डालना चाहिए। तो सबसे बेहतरीन तो जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं अपना नॉलेज ही लोगों से शेयर करूँगा। सबसे पहले तो आपने जो है जो नॉर्मल दाना डालते हैं, उसमें आपने 10 किलो गंदम लेनी है। 10 किलो गंदम लेने के बाद उसमें 1.5 किलो आपने सूरजमुखी डालनी है, आपने 1.5 किलो आपने सरसों डालनी है, 1 किलो मोठ डालना है, 1 किलो खुर्दम डालना है। ठीक है जी। और ये दाना आप मिक्स कर लें, ये अपने कबूतरों को आप डालें, तो आप देखेंगे कि एक तो आपके कबूतरों के पर बहुत मुलायम और नरम होंगे, और उनका माशाल्लाह स्ट्रेंथ वाइज जो कबूतरों की है, जो फिटनेस है, वो बहुत अच्छी होगी। और कबूतरों की जितना अच्छा आप दाना डालेंगे, उतना ही कबूतर बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। तो और देखिए, ये असल चीज़ होती है डाइट उस वक्त नहीं शुरू होती कि आप समझें कि कबूतर आपके जब उड़ना शुरू करें तो आप उस वक्त आप डाला नहीं, बल्कि ये जिस दिन से आप कबूतर खींचते हैं उस दिन से ये अमल जारी रखें, तो आप देखेंगे कि आपके कबूतर फिटनेस में भी बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि डाइट भी लगने में हमारे बड़े कहते थे कि आज जो खाएंगे ना वो 21 दिन बाद लगेगा, यानी कि जब आप ये तवातर से ये डाइट डालना शुरू करते हैं तो 21 दिन के बाद कबूतरों को वो डाइट जो है
वो लगनी उनकी बॉडी को शुरू हो जाती है, तब जाके वो उनका स्ट्रक्चर जो है आप देखेंगे कि वही कबूतर जब आप पहले ये जो मैंने डाइट बताई है इससे पहले भी आप जो भी इस्तेमाल करते होंगे आप देखेंगे आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। तो दूसरा आपने ये करना है कि 1 किलो आपने सूरजमुखी, 1 किलो आपने सरसों, 1 किलो आपने जो है अलसी के तिल और 1 किलो आपने जो आप नॉर्मल जिसको हम तिल कहते हैं जो नानों के ऊपर भी लगते हैं वो तिल आपने ले लेने हैं और 1 किलो आपने मोठ ले लेना है और 1 किलो खुर्दम ले लेना है। इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और जो है जब आप सुबह सुबह जैसे हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो जो उड़ने वाले आपके कबूतर हैं, जोड़ों वाले कबूतर हैं, उनको आप थोड़ा थोड़ा नाश्ते के तौर पे ये डालें तो आप देखेंगे कि आपके कबूतरों की हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। हेल्थ वाइज वो बहुत बेहतर होंगे और बच्चों की पलाई भी बहुत बेहतर होगी और ख़ास तौर पे जो उड़ने वाले कबूतर हैं उनका आपको रिज़ल्ट पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। ये एक मतवाज़न डाइट है और डाइट को उड़ने वाले कबूतरों को जो डाइट है आप वो पहले दिन से लेके जिस दिन आप कबूतर खींचते हैं उनसे 1 हफ़्ता पहले हम ये शुरू कर देते हैं। तकरीबन 1 हफ़्ता 10 दिन पहले हम ये डाइट डालना शुरू कर देते हैं। उसके बाद कबूतरों को खींचते हैं। पूरे 40 दिन ये कबूतरों को ये डाइट चलती है और जब तक प्रॉपर रेगुलर फड़कों में नहीं आते हम इस डाइट को इसी तरह चलाते हैं। तो हमने ये देखा है कि इस डाइट से और ये फीड देने से यानी कि ये तरीक़ेकार उनको इस तरह का दाना खिलाने से कबूतरों की परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन हो जाती है, उनकी फिटनेस बहुत अच्छी हो जाती है। तो आपको कम वक्त में कबूतर दूसरी तीसरी फड़क में ही माशाल्लाह रिज़ल्ट देना शुरू हो जाते हैं और अक्सर कबूतर जो फूल के गिर जाते हैं तो वो भी इनकी रेशो कम हो जाती है, उनकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसकी जो बॉडी का फिज़ीक का जो चेस्ट का है मसल्स जो हैं वो बड़े अच्छे डेवलप होते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, फिटनेस लेवल बहुत हाई लेवल पे चला जाता है जिससे कबूतर जो है आपके बेहतर से बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो दाने के हवाले से ये जो है मैंने आपको जो मैं करता हूँ, जो मैं तरीक़ेकार जो अपने सीनियर से, जो अपने उस्ताज़ इकराम से, जो अपने भाइयों से मैंने सीखा है तो वो नॉलेज आपको भी मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप भी माशाल्लाह इसको इस्तेमाल करें, दूसरों तक भी पहुँचाएँ और जिस दिन आप ये दाना पानी इस तरीके से कबूतरों को डालना शुरू कर देंगे तो आप अपने कबूतरों की ग्रोथ भी देखेंगे, उनका फिटनेस लेवल भी देखेंगे और उनकी परफॉर्मेंस भी देखेंगे और आप खुद बोलेंगे कि वाकई अमजद अली ऑफिशियल चैनल जो है हमेशा कबूतर परवर हजरात के लिए ऐसे ऐसे इल्म की और नॉलेज की बातें घर घर जाके लोगों के लिए रिकॉर्ड करता है, लोगों तक पहुंचाता है। और ये काम दोस्तों जो है वो आप लोगों के लिए किया जाता है और आप लोग इससे इस्तिफ़ादा भी हासिल करें, ना सिर्फ इस्तिफ़ादा हासिल करें बल्कि दूसरे लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये नॉलेज उन तक भी पहुँचे। और ये भी मैं समझता हूँ कि फ़न कबूतर परवरी की एक बहुत बड़ी खिदमत है। तो इसके साथ ही जो है मुझे और अमजद अली ऑफिशियल चैनल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपने गिरदोनवा और अपने दोस्त अहबाब और ख़ास तौर पर अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें और उनके लिए हमेशा दुआ गो रहें। अल्लाह ताला जो है इनकी बरकत से ही देखें कि आपको उस मंजिल और मुकाम तक पहुंचा देगा जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।